प्लमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं प्लमो ऐरियाणं नमो गच्छायाणं प्लमो लोये सवा साहुणम। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय। हमने देखा विभीषण ने दशरथ और जनक को मारने के लिए बहुत सारे सुभटों को भेजा। वो हाथों में शस्त्र लिए महाक्रूर रात दिन छिपे फिरते रहते थे, क्योंकि दशरथ और जनक के महल बहुत ऊंचे थे और उनकी गलियारों में वो प्रवेश नहीं कर पाते थे। जब विभीषण को लगा कि जो सुभट हैं, जो मैंने उनको मारने के लिए भेजा है, उनके काम यह नहीं होगा, उनसे यह काम, तो विभीषण खुद ही आए और महल में गीत नृत्य की ध्वनि सुनकर महल में प्रवेश किया। जैसे ही विभीषण ने महल के अंदर प्रवेश किया, वहाँ पर राजा दशरथ को अंतःपुर के मध्य सोते हुए देखा। विभीषण तो दूर खड़े रहे और एक विद्यु विलसित विद्याधर को भेज दिया और कहा, दशरथ का मस्तक काट कर लेके आए। तब उसने मस्तक काटकर विभीषण को दिखाया तो संपूर्ण राजा के जो लोग थे, जो प्रजा थी, वो रोने लगी। विभीषण ने दशरथ और जनक का सिर समुद्र में डाल दिया और रावण के पास गया और रावण से कहा कि मैंने जनक एवं दशरथ का सिर धड़ से अलग कर दिया है और समुद्र में फेंक दिया है। रावण बड़ा खुश हुआ। इन दोनों राजाओं की रानी बड़ी दुख कर रही है, लेकिन बाद में पता चला जो है सब था, जो सिर था, वो एक कृत्रिम जो बनाया गया पुतला था, वो था। तब जाकर दोनों राजाओं की रानियों का जो शोक था वो कम हुआ और वो लोग संतोष को प्राप्त हुए। विभीषण ने लंका में जाकर अशुभ कर्म की शांति के लिए दान, पूजा, शुभ क्रियाएं की, बार बार पश्चाताप किया। देखो मेरे कौन से पाप कर्म का उदय आया है, जो भाई के मोह से बिना कारण बिचारे मैंने भूमि गोचरियों को मारा है। जो कदाचित आशीष सिर्फ देखने से विष चढ़ता है तो भी क्या गरुड़ को प्रहार कर सकता है। कहाँ वे अल्प ऐश्वर्य के स्वामी भूमि गोचरी, कहाँ ये इंद्र समान वीरता को धारण करने वाला रावण, कहाँ चूहा और कहाँ शेर। प्राणियों के जिस स्थान में जिस कारण से जितना सुख होता है, दुख होता है, वह कर्मों के बस भोगते हैं। हमने देखा है जब तक जीव अपनी आत्मा का कल्याण के बारे में नहीं सोचता है, अपनी आत्मा के बारे में चिंता नहीं करता है, अपनी आत्मा के पदगुल परावर्तन, भाव परावर्तन, भव परावर्तन, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन के बारे में नहीं जानेगा, तब तक वह मोक्ष के बारे में क्या जान पाएगा। इसलिए हे भव्य जीवों, अगर अपना कल्याण करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि मोक्ष में जाना है तो अपनी आत्मा का कल्याण करें। यह जो मनुष्य मिला है, इसकी मृत्यु होने से पहले अपना आत्मा का कल्याण कर लें। इस तरह से वह सोचने लगा, मैंने बहुत अयोग्य कार्य किया है, ऐसा कभी कार्य नहीं करूंगा, और जो लोग मनुष्य लोक में हैं उनको जीने का अधिकार है। इस प्रकार उन्होंने यह बात कही। अब हम आगे राजा दशरथ और कैकेयी का विवाह के बारे में पढ़ते हैं। दशरथ के पिता अनरण्य थे। पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए दशरथ जी ने कैकेयी से विवाह किया। उत्तर दिशा के एक कौतुक मंगल नगर राजा सुमति, उनकी रानी पृथुश्री, गुण रूपी आभूषणों की धारी, उसकी पुत्री कैकेयी एवं पुत्र द्रोणमुख थे। तो कैकेयी के भाई का नाम द्रोणमेघ और उनकी माता का नाम पृथुश्री और राजा सुमति। राजा बड़ा पराक्रमी था, उसका यश वैभव चारों दिशाओं में फैला हुआ था। कैकेयी बड़ी सुंदर थी, मनोहर थी, अद्भुत लक्षण कलाओं की परागामी थी। सम्यक दर्श सही थी, श्राविका के व्रत पालन करने वाली थी, जिन शासन की ज्ञाता थी, श्रद्धावान थी,
सारे दर्शनों को जानने वाली थी। वेदांत, न्याय, मीमांसा, चार्वाक आदि शास्त्रों की ज्ञाता थी। श्रृंगार आदि के रहस्यों को जानने वाली थी। नृत्य कला में निपुण थी, संगीत कला में चतुर थी। ऊंचे स्वर, कंठ से इन तीनों स्थानों से स्वर निकलते थे। सड़ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, देवत, निषाद, ये सारे के सारे स्वर के जानने वाली थी। शीघ्र, मध्यम, विलंबित 4 प्रकार के ताल, स्थायी, संचारी, आरोहक, अवरोहक, 3 प्रकार की भाषा, संस्कृत, प्राकृत, सौर श्रेणी। स्थायी चाल के भूषण 4 प्रसंग आदि, प्रसन्नांत, मध्य, प्रसादात, प्रसन्नद्वार, 4 संचारी, 6 भूषण, निर्वृत, प्रतिस्थूल, बिंदु, प्रफुल्लित, तमोमंद, प्रसन्न आरोहण और 1 प्रसन्न आदि भूषण अवरोहण के 2 भूषण, प्रसन्नता, कुहर, ये 13 अलंकार। 4 प्रकार वादित तार रूप से वे तंतु, चाम के मणि, आनंद, बांसुरी आदि फूंककर बाजे, सुशिर, काशी के बाजे, घन, ये 4 प्रकार के बाजे। जैसे केकई बजावे वैसे और कोई नहीं जानते। गीत, नृत्य, बाजे 3 भेद, सो नृत्य में 3 हो गए। रस के 9 भेद, श्रृंगार, हास, करुण, वीर, अद्भुत, भयानक, रौद्र, विभस्त, शांत। इनके भेद जैसे केकई जाने वैसे कोई नहीं जाने। अक्षर, मात्रा, गणित शास्त्र में निपुण, गद्य, पद, व्याकरण, छंद, अलंकार, नाममाला, लक्षण शास्त्र, तर्क, इतिहास, चित्रकला, रत्न परीक्षा, अश्व परीक्षा, नर परीक्षा, शास्त्र परीक्षा, गज परीक्षा, वृक्ष परीक्षा, वस्त्र परीक्षा, सुगंध परीक्षा, सुगंध आदि द्रव्य की उत्पत्ति, ज्योतिष विद्या में प्रवीण, बाल, वृत्त, तरुण, मनुष्य एवं घोड़े आदि सबके इलाज में प्रवीण, मंत्र, औषधि आदि सब में तत्पर, वैद्य, विद्या, निदान, महाशीलवान, महामनोहर, युद्ध कला में प्रवीण, श्रृंगार कला में निपुण, विनय की आभूषण, ऐसी कन्या जो कि ऑल सभी प्रकार के गुण है, उसमें कोई प्रकार का कोई कमी नहीं, ऐसी की कई। तुम कहने से क्या केकई के गुणों को वर्णन कहाँ तक करें। तब उनके पिता राजा सुमति एवं माता पृथुश्री ने सोचा कि हमारी ऐसी गुणवान पुत्री जो है उसकी शादी की जाए, उसका विवाह किया जाए। उसके लिए हमें गुणवान कन्या के लिए वर की आवश्यकता है। या हम स्वयंवर मंडप का धारण करें, यह जिसे चाहेगी अपना वर्ण धारण करेगी। मंडप के आयोजन किया गया स्वयंवर का। राजा ने हरि, वाहन आदि अनेक राजाओं को मंडप में बुलाया। सभी विभूति सहित आए और भ्रमण करते हुए राजा दशरथ जनक सहित आए। इनके पास राज की विभूति नहीं, फिर भी रूप और गुणों में सब राजाओं में अधिक। सब राजा सिंहासन पर बैठे। केकई को दासियों ने सब राजाओं के नाम, गांव, गुण बताए, लेकिन विवेकनी, साधु रूपणी, मनुष्यों के लक्षण जानने वाली पहले तो दशरथ की और नेत्र रूपी नीलकमल की माला डाली गई। पुनः सुंदर बुद्धि की धारी जैसे राज संगनी बगलों के मध्य बैठे जो राजहंस उसकी तरफ जाए, ऐसे अनेक राजाओं के बीच बैठे जो दशरथ उनके पास गई। स्वभाव माला तो पहले ही पहनाई गई थी और द्रव्य रूपी रत्नों की माला वह लोक उपचार के लिए दशरथ के गले में पहना दी गई। तब कोई राजा न्यायवंत बैठे थे, वह तो प्रसन्न होकर कहा कि जैसी कन्या वैसे ही योग वर पाया। कोई अपने अपने देश में गए, कोई ढीठ राजा क्रोध से युद्ध करने आए। कहने लगे बड़े बड़े वंश के राजा महारथी सहित उनको छोड़कर यह कन्या न जाने किस कुल का, किस सील का विदेशी को कैसे वर्ण किया। खोटे अभिप्राय वाली कन्या है, इसलिए इस विदेशी को यहाँ से निकाल कर कन्या के केस पकड़कर बलात्कार हर लो, ऐसा कहकर युद्ध करने लगे। तब राजा सुमति ने अति व्याकुल होकर दशरथ से कहा, हे भव, मैं इन दुष्ट को दूर करता हूँ। आप इस कन्या को रथ में लेकर आप अपने स्थान पर जाएं। जैसा समय देखो वैसा करना, राजनीति में ये बात प्रसिद्ध है। इस प्रकार ससुर ने कहा तो राजा दशरथ अत्यंत धीर वीर हंसकर कहने लगे, हे महाराज, आप निश्चिंत रहो, देखो इन दुष्टों को मैं 10 दिशाओं में भगाऊंगा। ऐसा कहकर आप रथ में चढ़े और कीकोई को चढ़ा लिया। कीकोई घोड़ों की लगाम संभालती हुई पति से विनती करती है, हे नाथ, आपकी आज्ञा हो तो जिसकी मृत्यु निकट आई हो उसकी तरफ रथ चलाऊं। तब राजा कहने लगे, हे प्रिय, गरीब को मारने से क्या, इस सेना का जो अधिपति हेमप्रभ है उस पे सर पर चंद्रमा समान सफेद छत पड़ता है, उसकी तरफ रथ चलाओ।
हे रण पंडिते, आज मैं सदीपति को ही मारूंगा। जब दशरथ ने जो बाण चलाए उनको अनेक राजा भिंद गए, क्षण मात्र में भाग गए। तब हेमप्रभ सबका स्वामी लज्जावान होकर दशरथ से लड़ने को हाथी घोड़े रथ आदि सहित आया। सूर्पने का शब्द कहकर तोमर जाति के हथियार बाण चक्र आदि अनेक शस्त्र पर डाले। यह बड़ा आश्चर्य है। दशरथ राजा एक रथ का स्वामी था। वह युद्ध के समय मानो असंख्यात रथ हो गए हों। अपने बाणों से शत्रुओं के बाण काट डाले। दशरथ ने प्राण चलाए, किसी की दृष्टि में नहीं आई, शत्रुओं को लगे। राजा दशरथ ने हेमप्रभ को क्षण मात्र में जीत लिया। उसकी ध्वजा छेदी, छत्र उड़ाया, उसके घोड़ों को घायल किया, रथ तोड़ा, रथ के नीचे डाल दिया। तब हेमप्रभ राजा दूसरे रथ पर चढ़कर भय से कंपायमान होकर अपना यश खिलाकर शीघ्र ही भाग गया। एक दशरथ ने अनंत रथ जैसा काम किया। एक दशरथ सिंह समान उसको देख सब योद्धा सब दिशाओं में हिरण समान भाग गए। धन्य ऐसा धन्य पुरुष, ऐसा शब्द शिशुर की शत्रु की सेना भी हुआ और बंदी जनों ने वीरता का बखान किया। इस प्रकार राजा दशरथ ने रानी कैकेयी से पाणी ग्रहण का संस्कार संपन्न हुआ और मंगलाचरण हुआ। राजा दशरथ अपनी पत्नी कैकेयी को शादी कर अयोध्या ले आए और वहाँ पर राजा जनक भी मिथिलापुरी गए। इनका जन्मोत्सव बनाया गया, राज्याभिषेक किया गया, महाविभूति हुआ। सब भय रहित इंद्र समान रहने लगे। सब रानियों के बीच राजा दशरथ कैकेयी के कहने लगे, हे चंदन बंदे, तेरे मन में जो वस्तु की अभिलाषा है वह मांगो, जो आप मांगेंगे मैं दे दूंगा। हे प्राण प्रिय, तुम्हारे से मैं अति प्रसन्न हूँ। जो आप युद्ध में रथ को ने पीड़ती तो एक साथ इतने शत्रु आए थे, मैं उनका एक साथ कैसे जीतता। तब रात्रि का अंधकार जगत में फैल रहा था। तब अरुण समान सारथी नहीं हो तो उसे सूर्य कैसे जीते। इस प्रकार कैकेयी के गुणवर्णन राजा ने किए। तब पतिव्रता लज्जा से नीचे मुख कर देखती रही। राजा ने पुनः कहा, हे प्रिय, वर मांगो। तब कैकेयी ने विनती की, हे नाथ, मेरा वर आपके पास धरोहर है, जिस समय मेरी इच्छा होगी उस समय मैं ले लूंगी। तब राजा दशरथ ने बड़ा प्रसन्न होकर कहा, हे कमलवदनी, अद्भुत बुद्धि है तेरी, महानरपति की पुत्री है, नेकी ज्ञाता है, सब कलाओं की परागमी है, भोगो भोग की निधि है। तेरा वर मैंने धरोहर रखा, तुम जब चाहोगी तब मैं दे दूंगा। और सभी राजलोक कैकेयी को देख बड़े हर्ष को प्रसन्न हुए और सोचने लगे, यह अद्भुत बुद्धि की खान है। जो कोई अपूर्व वस्तु मांगेगी, अल्प वस्तु क्या मांगे। जो पापी दुराचारी हैं वे नरक निगोद के दुख पाते हैं, जो धर्मात्मा साधु जन हैं वे स्वर्ग मोक्ष के सुख पाते हैं। भगवान की आज्ञा अनुसार बड़े सत्पुरुषों के चरित्र आपसे कहे। अब रामचंद्र की उत्पत्ति, रामचंद्र जी के बारे में हम आपको कल बताएंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, स्ववाणी मस्तक नमो सदा तो। हे जनवाणी भारती तो जो पुदेन रेन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुक्षेण। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्राणम, नमो लोई सबरे सावणम।